बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग। नाज़रीन, वक्त ने फिर से तारीख को दोहराया है और वही तारीख दोबारा दोहराई गई है जो 2018 के इलेक्शन से चंद दिन पहले दोहराई गई थी। नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। एवनफील्ड केस में नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। यानी कि 2018 से चंद दिन कबल ही नवाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज साहिबा को नाअहल करार दिया गया था और उनको सज़ा सुनाई गई थी। और आज भी सेम वही चीज़ हुई है कि इलेक्शन से 9 दिन कबल इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सज़ा सुनाई गई है। अब जैसा कि सज़ा 2018 में सुनाई गई थी और फिर से उस सज़ा को रिवर्स किया गया, 5 साल लगे और फिर अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा दोबारा से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। अभी जब इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल के लिए सज़ा हुई है तो देखना ही है कि क्या ये सज़ा अगले 10 साल तक चलती है या फिर अगली बार जब इलेक्शन होंगे तो फिर से माहौल इसी तरह होगा और फिर से तारीख बदलेगी। अभी तो जो इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब पर दफ़ात लगी हैं उसके तहत 10 साल के लिए उन्हें नाअहल किया गया और अभी उनके पास ये ऑप्शन है कि वो आला अदालतों में जाएं और अब इस फैसले के ख़िलाफ़ जो है वो कोई अपील वगैरह करें। बट अभी चूँकि ये इलेक्शन से चंद दिन पहले किया गया है और फिर अभी मुश्किल है कि बड़ी अदालतों में ये फ़ैसला चले और फिर इलेक्शन से पहले कोई फ़ैसला आए। मगर आपको इसकी थोड़ा बैकग्राउंड बताते चलें कि ये साइफ़र केस का मामला है क्या। ये तो आपको बिल्कुल पता होगा कि ये वही साइफ़र है जो इमरान खान साहब ने 27 मार्च को अपनी आखिरी तकरीर में लहराया था और इसको गैर मुल्की साजिश का नाम दिया गया था और इसकी वजह से पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली बड़ा नुकसान पहुंचा था। बहुत सारे ऐसे ममालिक थे जिन्होंने पाकिस्तानी जो मशीर हैं या फिर जो पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनसे रवाबत भी छोड़ दिए थे कि क्या पता हम आपको कोई भी मरासला कोई भी चीज़ हम आपको भेजें तो आप उसको अपने मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश कहकर जो है वहाँ पर एक बयानिया बना लें। तो उसके बाद मुल्कों के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत ख़राब भी हो चुके थे और इमरान खान का ये जो स्टेप था बेसिकली ये एक गलत स्टेप था। ये एक साइफ़र को साजिश करार देने का और फिर उन्होंने इस पर बहुत सारे यू टर्न्स भी लिए और फिर वो यू टर्न्स उनके काम नहीं आए और अभी जो है उनको इस केस में सज़ा हो चुकी है। अब देखना ये है कि जो इस वक्त केस की सज़ा हुई है क्या वो सही हुई है या गलत हुई है। अभी देखने में ये लग रहा है कि जो इमरान खान साहब पर केस चला है ये एक जल्दबाजी का फ़ैसला है। यानी कि ये जो फ़ैसला है बहुत जल्दबाजी में किया गया है क्योंकि आप ख़ुद हिसाब लगाएं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ 28 गवाहान पेश होने थे और 25 गवाहों के बयान जो है वो रिकॉर्ड किए गए और 18 गवाहों के बयान एक ही दिन में रिकॉर्ड किए गए, उन पर जरा भी मुकम्मल हुई। और फिर आज जो है वो इमरान खान साहब को भी जो है वो रोस्टम पर बुलाया गया, शाह महमूद कुरैशी साहब को बुलाया गया और उनको बयान रिकॉर्ड कराने का भी कहा गया और फिर इमरान खान साहब ने बयान रिकॉर्ड कराया और फिर आखिर में उनसे पूछा गया कि इमरान खान साहब मैं आपसे एक ही सवाल पूछता हूँ। जो जज जुल्करनैन है उन्होंने पूछा कि मैं आपसे एक ही सवाल पूछता हूँ कि साइफ़र कहाँ है। तो इमरान खान ने जवाब दिया कि मैंने अपने जवाब में यही लिखा है कि मुझे नहीं मालूम साइफ़र कहाँ है, मेरे दफ्तर में था और मेरे दफ्तर की सिक्योरिटी जो है वो मेरी ज़िम्मेदारी नहीं थी। तो इस पर जो जज हैं उन्होंने कहा कि मैं आपको 10 साल कैद की सज़ा सुनाता हूँ और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब का जो है वो बयान भी जो है वो कलमबंद नहीं करवाया गया और उन्हें भी सज़ा सुनाकर जज जो है वो वहाँ से उठकर चले गए। तो अभी जो पीटीआई की जानिब से कहा गया है कि हम इस फैसले को चैलेंज करेंगे आला अदालतों में, बट ये सारी जो चीज़ें होंगी ये इलेक्शन के बाद ही हो सकेंगी और इलेक्शन से पहले अगर होती भी हैं तो इन पर कोई फ़ैसला नहीं आएगा। अभी ये कहा भी जा रहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं वो इस केस में आखिर में पेश नहीं थे जब ये फ़ैसला सुनाया गया और सरकारी वकला की जानिब से ये केस लड़ा गया। ये भी एक टैक्टिक्स होते हैं किसी भी केस को डिले करने के लिए। इससे पहले भी मुख्तलिफ़ केसेस में जो है वो वकला को नहीं पेश किया गया और वकला के बाद ये एतराज़ उठाया गया कि हम केस में तो पेश ही नहीं थे। और अब आगे भी यही होगा कि जब आला अदालतों में ये फ़ैसला जाएगा और वकील वहाँ पर कहेंगे क्योंकि जो इमरान खान साहब के वकील हैं वो तो इस टाइम इलेक्शन लड़ने में मसरूफ़ हैं और ये एक टैक्टिक्स होती है कि वकीलों को इलेक्शन के टिकट दे दिए जाएँ और उन्हें कहा जाए कि ये हमारे वकील तो इलेक्शन लड़ रहे हैं और फिर उसके बाद जो आपका केस है वो कुछ अरसे के लिए डिले हो जाए। बट यहाँ पर यही हुआ कि केस डिले तो नहीं हुआ
लेकिन सरकारी वकला जो थे उनके जो फ़र्ज़ी सवाल जवाब होते हैं उसके बाद वो फ़ैसला सुना दिया गया, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थी कर रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो अभी उनकी एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट ये फ़ैसला हुआ है और इसके बाद देखना ये कि इस फ़ैसले के बाद इमरान खान साहब को कितना रिलीफ मिलता है। गो कि जिस तरह से केस चला तो लगता ही है कि इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाएगा आला अदालतों से, क्योंकि केस तो ठीक था। साइफ़र केस एक घिनौनी जो है इमरान खान की तरफ से जो अमल था वो किया गया, इस पर अगर अच्छी तरह से केस चलता आराम और सुकून से, तो फिर हो सकता है कि इमरान खान साहब पर जो वर्डिक्ट होती तो उस पर इमरान खान साहब के लिए उससे अगला मरहला मुश्किल हो जाता। लेकिन केस बहुत जल्दबाजी में चला, इस पे बहुत सारे जो कानूनी तकाज़े हैं वो पूरे नहीं हो सके, तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि अगर नेक्स्ट ये अदालतों में केस चलता है तो इमरान खान साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब को रिलीफ मिलने का जो है वो चांस बहुत ज़्यादा है। तो ये थी अभी तक की अपडेट। मज़ीद आप लोग इस पर क्या कहते हैं, आप अपने कमेंट्स में राय दे सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह नेगहबान।